हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सभी लोग? ठीक ठाक हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राम राम सारे भाइया ने। 1 महीने का हार्ड चैलेंज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और हार्ड चैलेंज में मैं तैयार हूँ पेन लेके। और 13 अक्टूबर को पेपर, तैयार हो जाओ ढंग से। ठीक है, अपनी किताब कॉपी निकाल लो। चलो, 1 महीने का ये हार्ड चैलेंज है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें आज का अपना सेशन। क्यों भाई, जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जय हिंद, 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 जय हिंद। चलो यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। मैंने आप सभी को इलास्टिसिटी नाम के टॉपिक को कवर कराया था, और इलास्टिसिटी के अंदर 2 टॉपिक बाकी रह गए थे, जिसमें पहले हम मुझे पढ़ाना है आपको इलास्टिसिटी, एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, ये पढ़ाना है, ठीक है? देन पॉइजन रेशियो पढ़ाना है, फिर इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है? तेरह अक्टूबर के बाद सर एयरफोर्स फिजिक्स बैच का फाउंडेशन लाइए। अच्छा, वी आर ट्राई, अगर मैं पूरी कोशिश करेंगे, है ना? बाकी का भी फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं बेटा। चलो देखो सर, ये बताइए कि प्रैक्टिस आपके ही करें कि और लोगों के भी? सचिन, इट्स योर ओन चॉइस, बाकी का मैं जो कराऊं वो मत छोड़ना बस। हाँ देवा भास्कर, जरूरी है ना? डीवीपी दिया था 500 क्वेश्चंस का, लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? करण, अभी टाइम लग जाएगा, 25-26 तक वेट करो। पढ़ाऊं बेटा मैं? बाद में डिस्कस करेंगे ना। प्रैक्टिस क्लास आज इसलिए नहीं क्योंकि प्रशांत सर की क्लास है, मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस। अभी थोड़ा 2-3 चैप्टर खत्म करा दूं मैं आपको आज और कल में। चलो ठीक है। सर बहुत अंदर से क्वेश्चंस दे रहे हैं डीपीपी में। कोई बात नहीं, जितने लग रहे हैं उतने सही, और जितने ना लग रहे हैं उतने ना भी सही, कोई दिक्कत नहीं। लगा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, बाकी मैं तो हुई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रदमन। चलो सर, बहुत हार्ड डीपी है, तभी तो भाई मैदान में उतरना है ना मैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, क्लासेस के बाद चर्चाएं करेंगे, है ना? सुनो, हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, आपको इलास्टिसिटी की पीडीएफ मिल गई होगी, आप सबने देख ली होगी, है ना? ठीक है, लगाइए जितना लग पा रहा है, नहीं लग रहा है तो मैं कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल मैराथन क्लास है, वो सुन लो आप। कल बड़ी क्लास है, मैराथन क्लास है। कल है मैराथन। मैराथन टाइमिंग बता दूं क्या है? कल मैराथन क्लास है, और टाइमिंग क्लास की वही है 5 बजे। मैराथन सुन लो। कल हम अपने चैप्टर को कवर करेंगे। सरफेस टेंशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सरफेस टेंशन एंड सर्कुलर मोशन, ये दोनों में खत्म करा दूंगा, इतना मुझे पता है बस, और इससे ज्यादा नहीं जानता मैं कुछ। कंप्लीट। नहीं, संडे को बेटा कल होगी बड़ी, प्रिया राज आईएएफ, कल होगी बड़ी, कल होगी मैराथन, आज नहीं है। एक्चुअली इसलिए मैं सारे बैचेस में क्लास आप लोगों की वजह से बंद कर दिया कल।
आप ही आज, अभी और भी बैच में क्लास है मेरी, बट आपके बैच में सिर्फ आपके बैच में कल मेरी क्लास है, क्योंकि मैं बड़ी क्लास लूंगा। मैं बड़ी का मतलब ये है कि मुझे दोनों खत्म कराने हैं प्यार से, बढ़िया तरीके से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है भैया वीर, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, कोई बात नहीं। कितने लोगों को फिजिक्स के फाउंडेशन की बैच की नीड है? प्रैक्टिस वाला बैच, प्रैक्टिस वाला बैच चाहिए? प्रैक्टिस वाला बैच चाहते हैं क्या? प्रैक्टिस वाला बैच? आप लोग बार बार कमेंट करते हैं डेली, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि फिजिक्स का एक फाउंडेशन बैच आए? जिस प्रैक्टिस बैच चाहते हैं आप, या फिर कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चाहते हैं? अरुण, अरुण, आई थिंक नॉट बेटर, बट इट्स गुड। बताइए कितने लोग चाहते हैं कि कंसेप्ट का बैच प्लस प्रैक्टिस, या फिर ओनली प्रैक्टिस? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, चलो, ठीक 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 ठीक। एक्चुअली होता है ना कि ये जो हमारा एयरफोर्स का पेपर है ना, वो मैं टाइम नहीं देता है, तो सबसे बड़ी कमी रह जाती है। लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया ना ढंग से फिजिक्स, तुम जानते हो उसकी ताकत क्या है। 25 में से 25, वो ताकत है उसकी। और एयरफोर्स नेवी आईसीजी को पहली बार में फाइट कर जाओगे, फर्स्ट टाइम, अगर ढंग से एक बार कवर कर ली चीजें तो। मैं वही पूछा आपसे, अब मैं इसके बारे में आपको एक दो दिन में अपडेट करता हूँ क्या सीन है ना, फाउंडेशन बैच के रिगार्डिंग। ठीक है सचिन, मैं ट्राई करूंगा ना, आप उसके लिए परेशान मत हो। आप इसके लिए आप काम कर सकते हैं ना, जो आपकी समस्या होती है वो टेक्निकल टीम को बता सकते हैं, वहां कॉल करिए, आपको जो जरूरत है वो आपकी समस्या को जरूर सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, अब है ना, ये बात है बाद में करेंगे। चलो, तो बेटा कल इलास्टिसिटी के बाद आज हम इलास्टिसिटी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और आज अभी कुछ ही देर में इसको खत्म करेंगे। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का लेक्चर नंबर 2 है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी है। आज हम इसको बेटा फिनिश कर देंगे, ठीक है। सीयूटी में वही बेसिक आता है बेटा, फिजिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सीयूटी के लिए वैलिड है। चलो देखो बेटा, इलास्टिसिटी में अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो पढ़ा रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। किसी वायर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कोई भी वायर हो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ये कितनी बार मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये सच में भी आपको बताया हूँ। सब समझ रहे हो ना मेरी बात क्या है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एनर्जी का मतलब समझ रहे हो, कौन सी एनर्जी? ये बात पढ़ाया हूं मैं आपको। इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थिति। तो ठीक है, ये है, उसको दर्शाते किससे हैं? यू से, तो जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये होता कितना है, जो वायर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो कितना रहती है? देखो एक वायर है जैसे, तो वायर के अंदर जो स्टोर्ड रहती है एनर्जी, यू बराबर हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब तो इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना, स्ट्रेन माने विकृति, स्ट्रेस माने प्रतिबल, इनटू वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम तो मतलब जानते हो ना, आयतन।
इतनी एनर्जी एक वायर के अंदर स्टोर रहती है। अब देखो, क्या आप U बट्टे V लिख सकते हो? इसे क्या बोलेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऊर्जा प्रति आयतन। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऊर्जा प्रति आयतन। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है। अब इसका मतलब क्या है? U/V का मतलब क्या है? बराबर हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बोलो कोई दिक्कत? याद आएगा? अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहां पर स्ट्रेन का ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो। अच्छा देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये क्या कहलाएगा बताओ? यंग मॉडुलस। याद करो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर आपको याद होगा अगर आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था तो ये क्या होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद है? अगर मैं y लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य स्ट्रेस प्रतिबल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रतिबल। बोलो हाँ के ना? ये तुम्हारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये यंग मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें? तो इसको बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ? U अपॉन V बराबर हाफ ये इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अलग अलग फॉर्मूले का अलग अलग यूज क्वेश्चन में होता है। यहां से ये रही कहानी, देखते जाओ। ये देखो, ये है अलग अलग, ये भी फॉर्मूला है, ये यू का, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जरूरत के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा। बताओ, उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। बोलो सर U/V कैसे हुआ? देखो V का मतलब बेटा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो U वॉल्यूम को मैं V बोल रहा हूं, तो वॉल्यूम को नीचे ले आया मैं। वॉल्यूम का मतलब ये V है, तो ठीक है शॉर्ट में। बोलो ठीक है ना? U/V कैसे हुआ पता लग गया ना? चलो, यही है एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, बोलो भाई। एक चलो, अब इसे एक ऐसा नहीं है, दोनों न्यूमेरिकल सेक्शन भी रहता है, कंसेप्चुअल भी रहता है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लेनी चाहिए। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, पेपर को फोड़ दो। 13 अक्टूबर को पेपर है बेटा, आग लगा दो पेपर में। पछताने से बेहतर तो यही है ना, पछताना नहीं पड़े आपको, जान लगा दो आप पूरा। बताओ ठीक है? चलो, श्रद्धा कुमारी, हाँ बोलिए बेटा, जल्दी 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 बताइए क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार अगला टॉपिक। उसका नाम है बेटा, देखो इस पे न्यूमेरिकल दिए हैं मैंने। पहला ही सवाल शायद सीट में खोलोगे ना, इस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। बताओ। फॉर सीरियल अपॉन 2G, हाँ बोल सकते हैं अखिलेश, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ये पूरा का पूरा, ये इस पर न्यूमेरिकल है बनते हैं, बता रहा हूँ न्यूमेरिकल का सेक्शन है। और पेपर खोल के देखोगे ना, इलास्टिसिटी वाले जो सीट भेजा उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, आग वाग नहीं लगाना यार, जल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं टाइमिंग शाम को इसलिए रखा हूँ कि मुझे सुबह अल्ट्रासाउंड कराना है, वही स्टोन वाला एक बार और। दैट्स वाई मैं सुबह अपना डॉक्टर के पास जाके आ जाऊंगा, इसलिए फिर मैराथन क्लास लूंगा मैं आपका। इसलिए मैंने इवनिंग में रखा है, नहीं तो मैं भी मॉर्निंग में रखता, बड़ी क्लास लेता तो। बट मेरा वो डॉक्टर के पास भी जाना हो जाएगा, ये भी इस वजह से। चलो आगे, पॉइजन रेशियो। क्योंकि तुम जानते हो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि टाइम नहीं मिल पाता बेटा, क्योंकि क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस के साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना होता है हम लोगों को। चलो, तो बेटा पॉइजन, अनुपात। चलो बेटा, जो पॉइजन रेशियो होता है, आ, अब लगेंगे क्वेश्चन आपको। देखो, ये वो पाला पॉइजन नहीं है, जहर नहीं है ये जहर नहीं है, ये जहर नहीं है मेरे भाई, ये पॉइजन है। ये वो वाला पॉइजन नहीं, ये पॉइजन है। सिग्मा, सिग्मा रूल, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, ये वाला पॉइजन। ये चूहा वाला जहर नहीं है, सिग्मा। देखो बेटा, जो सिग्मा है ना, पॉइजन रेशियो है ना, सिग्मा की वैल्यू मैं आपको बता दूं, हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहती, पहली बात तो ये, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और सॉलिड वस्तुओं के लिए इसकी वैल्यू जो है ना, फॉर सॉलिड, ठोस के लिए इसकी जो वैल्यू है ना, 0 से लेके +1/2 तक लाई करती है सॉलिड्स के लिए। 0 से लेके 1/2 तक सॉलिड्स के लिए, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। अब है क्या पॉइजन रेशियो, वो समझते हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, देखो कैसे, इसका मतलब क्या वो बता देता हूं। तो जैसे एक वायर है, देखना ध्यान से, ये एक वायर है। ठीक है, ये वायर है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आपत्ति कोई दिक्कत? ये वायर है, आ, ताकि समझा दूं मैं आपको, है ना। एक ये वायर है, ठीक है, और देखना ध्यान से, तार है ये, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके समझ पाओ आप। इस वायर की ना, ये रेडियस है आर, देखो ये, इस वायर की रेडियस है आर, ठीक है, और ये लंबाई है इसकी एल, ये है। ठीक है, ये अभी नॉर्मल स्थिति में है। ठीक है, मतलब वायर में, ये वायर है, तार है, तार जानते हो एक्चुअली, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हमने डिफाइन किया है। हाँ हाँ, हल्का क्लेस पॉइजन रेशियो देगा। तो जैसे वायर है, इस वायर को आप खींचो, अब खींचो, किसी तार को खींचो, तो अब खींचोगे ना, तो देखोगे आप क्या होगा, ये वायर कुछ ऐसा हो जाएगा ना खींचने पर। अब देखना इस वायर को, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इसका आर कम हो जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बोलो हाँ के ना। ये कहानी है, खींचने पर ये पतला हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगी, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। तो अब देखो, जो लंबाई में जो परिवर्तन आया है, इसे बोल रहे हैं डेल्टा एल, और रेडियस में जो परिवर्तन आया है, उसे बोल रहे हैं डेल्टा आर। अब तो समझ में आ गया, रेडियस, आर मतलब रेडियस है। तो बेटा सिग्मा का मतलब जानते हो क्या होता है? सिग्मा कुछ और नहीं, बहुत आसान सिग्मा का फॉर्मूला है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व,
पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन ये अपॉन लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट, अनुदैर्ध्य। यह है आपका अनुदैर्ध्य विस्थापन। ठीक है, सिग्मा बराबर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पार्श्व विस्थापन अपॉन अनुदैर्ध्य विस्थापन। ये पार्श्व अनुदैर्ध्य विस्थापन तो आपको पता ही है क्या होता है। अब देखो, अब देखो, सिग्मा बराबर जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो रेडियस में जो चेंज आया है वो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वही डेल्टा आर अपॉन आर, चेंज इन ओरिजिनल चेंज, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल, लंबाई में डेल्टा एल अपॉन एल। ये है सिग्मा बराबर, ये फॉर्मूला है, देख लो। तो डेल्टा आर अपॉन आर दिस, दिस, और दिस डेल्टा एल अपॉन एल दिस। ये कहानी देख लो, ये और कुछ नहीं। डिस्पर्जन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोलना है या डिस्पर्जन, बात एक ही है बेटा। डिस्पर्जन पढ़ लो या डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है दोनों वर्ड का मतलब। किताबों में आप पता है लैटरल डिस्पर्जन वर्ड देखोगे, लिख देता हूं मैं, हालांकि लिखना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं लिख देता हूं। लैटरल डिस्पर्जन बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, आप एक ही होता है। डिस्पर्जन मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब, आप डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्पर्जन भी बोल सकते हो, है तो विस्थापन ही ना। तो डिस्पर्जन बोल दो या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बोल दो, इसका मतलब ही क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, बताओ मेरे भाई, ये आपका सिग्मा एक ही चीज होती है बेटा, टेक्निकल नाम है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, क्या सिग्मा की कोई यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं होती। डेल्टा आर से आर खत्म, डेल्टा एल से एल खत्म, नो यूनिट, इसलिए सिग्मा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो सिग्मा हैज नो यूनिट, नो यूनिट। अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है तो क्या कोई डीएफ होगा? नो डीएफ। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। इसकी सॉलिड के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेके +1/2 यानी 0.5। हाँ विकास, ये हमारा है पॉइजन रेशियो। बताइए, कुछ नहीं, बहुत आसान था। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को बेटा समझ पाए होंगे। अब जल्दी से हाँ या ना एक बार जल्दी से कर दो कि सर समझ में आ गया, या फिर सर समझ में नहीं आया, एक बार आप और समझा दीजिए। जल्दी से करो, फास्ट। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें। ये देखो बहुत जनरल है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, इस वाले टॉपिक पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप जाके देखोगे सीट में पहला ही सवाल शायद इस पर दे रखा होगा पहला। और यहाँ पर जो सवाल बस वैल्यू पूछ लेता है कि पॉइजन्स की यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है। आपके लेवल पे यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनता। सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सॉलिड्स के लिए कहाँ से कहाँ लाई करता है, जनरल जनरल चीजें। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके ओके ओके, गॉट इट, है ना। चलो, ये आपका इलास्टिसिटी होता है समाप्त, बस। इलास्टिसिटी फिनिश। इलास्टिसिटी फिनिश, इलास्टिसिटी फिनिश हो गई। नई हेडिंग, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव।
उम्मीद करूंगा बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मतलब अच्छा तो मैं हमेशा ही लगता हूँ, आज कौन सा अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा। अच्छा एक मिनट रुको, मैं सीट निकालता हूँ, है ना। न्यूमेरिकल का देख, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट का टाइम दो मुझे। एक मिनट, मैं आपको जो सीट दिया हूँ ना इलास्टिसिटी वाली, मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक मिनट टाइम दोगे ना। एक इलास्टिसिटी वाली जो सीट दिया हूँ उसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, वो कौन कौन से लगाने चाहिए, कौन कौन से नहीं, और कुछ मैं करवा देता हूँ। तो एक मिनट का टाइम देना मुझे, मैं क्योंकि सीट को खोल रहा हूँ बेटा। खुल गई हो, देखो समझो। क्यों रोहित, हंसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या तुझे मैं, है? क्यों भाई? खुल गई पीडीएफ, अब देखो, सुनना। देखो डीपीपी क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आप लगाना भी बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा अभी लगाना, आज अभी, ये आसान है, सीधे टू द पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर छठवां, हुक्स लॉ डिफाइन, ये एयरफोर्स का पूछा गया सवाल है। सवाल पता है क्या बोल रहा है? ठीक है, कि हुक्स लॉ डिफाइन स्ट्रेस को कि स्ट्रेन को कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट, किसको? ठीक है, समझो। क्वेश्चन आठवां अभी कराया हूं, सीधा सीधा पता है सवाल क्या पूछ रहा है? इफ एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वही सेम सवाल है, वॉल्यूम मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते जाओ। क्वेश्चन 11 और चौथा सेम है, बस वो थियोरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, वो कंसेप्चुअल है न्यूमेरिकल फॉर्म में। क्वेश्चन 15 पढ़ाया हूं। आफ्टर इफेक्ट पता है, इलास्टिसिटी मैक्सिमम किसके लिए होती है? क्वार्ज, मेटल, रबड़, ग्लास। 17 में तो कर ही लोगे यार। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ इनवार, इनवार के तार की प्रत्यास्थता ताप के साथ बढ़ती है कि घटती है? ये पढ़ाया हूँ, घटती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। 16वां सवाल कर लोगे, 17वां कर लोगे, पढ़ा दिया हूँ। अच्छा बताओ, एक सवाल ये कर, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? विच कंपेयर विद सॉलिड एंड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी? सॉलिड की। लिक्विड सबसे कम किसकी होती है? गैस की। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। बोलो कोई दिक्कत, बताओ।
चलो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात। मैं जो जो सवाल, आप पहले सुनते नहीं हो यार, आप सुनो तब ना। ये जो सवाल दे रहा हूँ ना, ये लगाना, ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं देखो लिख दिया हूँ पीडीएफ में। और यही सॉल्व करना, ज्यादा क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, मैं जो बोल रहा हूँ ये लगाओ बस आप। आंसर की भी तो दे रखी है बेटा, मैंने आंसर की भी दी है इसमें, आप चेक करो, आंसर की भी दी है आपको। ठीक है, ठीक है युवराज। देखो एक सवाल है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम ऑन स्ट्रेन एनर्जी इन, सेम सवाल है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, सेम सवाल अभी जो कराया हूं। क्या कराऊं, कुछ ऐसा दम नहीं है, मतलब ये सारे पढ़ाए हुए लग रहे हैं मुझे। तुम खुद ट्राई करो इनको, है ना, पहले सुनो। तुम इनको ट्राई करो, ये सब आपको मैं दे दिया हूं, बाकी ट्राई करो तुम सारे क्वेश्चंस। मैं हूं ना, देखो क्वेश्चन दे दो तो दिक्कत, ना दो तो दिक्कत, समझा करो। आंसर की भी दे दिया इसलिए ताकि आप गलत हो तो जज कर लेंगे, हाँ मेरा गलत है, आंसर की एकदम 100% सही है। ठीक है चलो, प्रैक्टिस में हो जाएगा। अब सुन लो ना, सोमवार से धमाल होने वाला, धमाल। कल बस मैं ये सरफेस टेंशन और सर्कल में खत्म करा दूंगा आपको दोनों। अगर मैं वो दोनों खत्म करा दूंगा ना, तो फिर मैं क्लास 12th में कूद जाऊंगा। और क्लास 12th में मैं, मुझे बस एक्चुअली ये दो टॉपिक मुझे हो जाए 11th वाले। सरफेस टेंशन भी हो जाएगा, इलास्टिसिटी आपको हो गया, हल्ला मचा रहे थे, एक सर्कल बचा है और एक सरफेस टेंशन, ये दोनों करा दूं ना मैं, ये समझ लो, उसके बाद तो फिर आग लगा देंगे, आग, है ना। फिर 12th पे उतर जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से 10 दिन 12 दिन 13 दिन 15 दिन 12th करेंगे प्यार से, प्रैक्टिस चलती रहेगी, प्यार से सिलेबस हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाते हो इतना बेटा तुम लोग। हाँ यार, टेलीग्राम का मैं बिल्कुल भूल गया, क्योंकि बीच में तबीयत खराब हुई इस वजह से। आपको मैं टेलीग्राम का कल तक 100% को सॉल्यूशन देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चंस पिक करने होंगे ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। नहीं रोटेशन मत करो मेरे भाई, मत करो। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करोगे क्या निकाल के क्वेश्चंस, आप बेटा मोबाइल से भी तो कर सकते हो ना, क्यों पैसे खर्च करने। 10 रुपए की भी अपनी वैल्यू है, क्यों खर्च कर रहे हो। सही जगह खर्च करो, जरूरत है तो खर्च करो, नहीं है तो मत करो। हाँ यार, साउंड 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 राइट, साउंड करेंगे ना, साउंड नहीं हुआ। ठीक है सर्कल फिर साउंड, ठीक है, याद है मुझे। आंसर तो आपको मैं दिया हूं ना युवराज, 501 501 500 नहीं 501 डीपीपी में। अब ये बताओ तुम मुझे, तुम मुझसे, 500 वाले क्वेश्चंस आपने डीपीपी देखी होगी बेटा, तो वो जो क्वेश्चंस आपने देखे वो कैसे हैं, पहले ये बताओ। बताओ। हाँ कोणीय वेग बताएंगे मेरे भैया, एंगुलर वेलोसिटी बताएंगे। अभी रुक जाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, लो फॉर्मूला पूछ लिया, खुश, पढ़ाऊंगा मैं। अच्छे क्वेश्चन है ना, वही मैं पूछा। तो फिर उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको फिर लगवा देता हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। अंकित सर नेवी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 501 से, उसमें कुछ छोड़ा नहीं है ना मैंने, पता है उसमें ना मैंने कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों डाल दिए हैं। लो लेवल का भी है, हार्ड लेवल का भी, एक मेंटेन कर दिया है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है सर, हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो यार आप क्या सोच रहे हो कि आप हमसे पढ़ रहे हो तो इतना आसान आसान थोड़ी ना चीजें होंगी। आपको लेवल तैयार किया जाता है ना एक स्टूडेंट्स का, और क्वेश्चंस का भी। जब पेपर में जाओ तो चीड़ फाड़ कर दो पेपर की, अरे यार ये तो सर ने कुछ नहीं है सर, ये तो आसान है बस, आपने पढ़ा दिया मजा आ गया सर। करना पड़ेगा ना ये, हवा में थोड़ी ना। मैं आपको ना टेलीग्राम का कल तक इन्फॉर्मेशन 101% आपको दे दूंगा। नहीं, अरुणवा गुप्ता बेटा नहीं करेंगे, नहीं करना, करना अभी मत करना। चलो, ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, पता है आपको, ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 500 की डीपीपी में। ऑप्टिक मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर सारे, लेकिन ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, अगर क्वेश्चंस की नंबरिंग की मैं बात करूं तो। ठीक है देखो, तो ये लगाना क्वेश्चंस बेटा, आप आराम से डीपीपी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाना, मस्त आराम से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ मत लेना, मैं हूं, परेशान मत होना। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो मेरे दोस्त, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहो।
और सुनो 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 सुनो, कल 5 बजे मिल रहे हैं शाम को, और याद रखना मेरी एक बात, कल 5 बजे शाम को रेडी रहना है आपको, सफी टेंशन के साथ। स्नेह चौधरी, सर मेरा नेवी एसएसआर का, जिन जिन का नेवी एसएसआर का फेज 2, ये बताओ किन किन का नेवी एसएसआर का फेज 2 क्लियर हो गया है। आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कर रहे हैं जिनका नेवी का फेज 2 क्लियर हो गया। मेडिकल हो गया बेटा स्नेह चौधरी, तो जिन जिन लोगों का फेज 2 क्लियर हो गया है वो एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। कितने लोगों का हो गया है फेज 2? फाउंडेशन में आपको अपडेट देता हूं कल तक। बताओ, कोई बात नहीं चौधरी, कोई बात नहीं। कितने कितने लोगों का हुआ जल्दी बताओ फास्ट। वही मैं बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड कब तक? मैं आपको कुछ ऐसा करूंगा, मैं आपको ना कल ये बात बताऊंगा कि कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ना। गुड गुड गुड। मेडिकल हो गया ना सब लोगों का? अभी तो 15 अक्टूबर तक फाइनल मेरिट आएगी आप लोगों की। ठीक है, समझ गया। हम्म, आने वाला है बेटा देव, देवा। प्रिंस, परेशान मत हो। कोई नहीं अंकित, कोई बात नहीं, परेशान क्यों होता। चलो आगे आएगा ना एयरफोर्स, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो लगातार तैयारी करते रहो, मेरे साथ लगातार बने रहो तुम। एक बार ढंग से पढ़ लो चीज़ों को। वी आर प्लानिंग फॉर द फाउंडेशन, मैं बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ बाकी का, क्योंकि वक्त मिलता नहीं है ना उतना ज़्यादा पेपर के लिए, दिक्कत आ जाती है बस। अनवा मैं आपको बताता हूँ बेटा, है ना, अनवा आपको बताता हूँ सबको। कल आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक लड़के का मैसेज था कि सर मेरा एक्चुअली नेवी का क्लियर हो गया है, एयरफोर्स का भी। तब सडनली कि यार बहुत बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ, बहुत ऑलमोस्ट आए, काफ़ी बच्चों के मैसेज थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि शायद मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने बच्चों का क्लियर हुआ, क्योंकि अभी मेडिकल चल रहा है नेवी का, बहुत बच्चों का, बहुतों का तो हो गया है और बहुत लोगों का मेडिकल चल रहा है। कुछ बच्चों ने बताया कि सर मेरा 27 को भी मेडिकल है, 25 को मेडिकल है, बट अब 27 को होगा क्योंकि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हम्म, कोई ना, ठीक। जिन जिन का है वो मेडिकल प्यार से देके आना, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, कोई बात नहीं, तैयारी करो बढ़िया से, लेकिन वक्त ज्यादा मत लगाना, अच्छे से तैयारी करो। हो जाएगा बेटा, हो जाता है, हो जाएगा। सही गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, और आप लोगों का सही तरीके से गाइडेंस हो ना, और अच्छे तरीके से मेहनत कर जाओ, हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। आप मेहनत तो करो यार, हम आपके साथ हैं, ठीक है। हाँ रनवा, हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो फिर बेटा हम लोग मिलते हैं, पता है कब? हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट, कल मिलता हूँ मैं 5 बजे आपसे। अगर किसी का और कोई सवाल है तो आप बताइए मुझे, किसी का और कोई सवाल है तो बताइए, कोई डाउट है किसी का तो बताइए, ठीक है। कोई अगर डाउट है, किसी का कोई समस्या है तो बताइए आप लोग, ठीक है। बताओ, कोई डाउट है, कोई समस्या? मैं देख पा रहा हूँ जिसमें हम लोग उसे डायरेक्ट में लग जाए।
सर मेडिकल कहाँ है सबकी अब? ठीक है, 1 मिनट। चलो फिर, और कोई दिक्कत? चलो, हाँ वैकेंसी यार अभी नहीं, मुझे लग रहा है, देखो साल में 2 बार वैकेंसी है इसकी, बहुत जल्दी आने वाली है। चलो कोई ना, फिर कल मिलेंगे ना आपसे, क्यों परेशान होते हो? कल मिलते हैं फिर बढ़िया तरीके से, ठीक है? कल मिलते हैं और बाकी चीजें बात करेंगे। कल मैराथन है मेरी, कल शाम को 5 बजे से, तो ध्यान से रेडी रहना, और सॉल्यूशन भी युवराज कराऊंगा मैं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं बेटा कल, बढ़िया तरीके से मिलते हैं, पढ़ेंगे, मैराथन क्लास है मेरी। जय हिंद बेटा, अपना ध्यान रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना, ठीक है?